नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। धार के मनावर में सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, जहां बच्चे कचरा बीनते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी उम्र अभी पढ़ने और खेलने कूदने की है, लेकिन बचपन कचरे के ढेर में बीत रहा है। बच्चों का बचपन बर्बाद करने के लिए प्रथम दृष्टया उनके अभिभावक, क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और प्रशासन जिम्मेदार है। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों बच्चों को उज्जवल भविष्य देने का दावा कर रहे हैं। हम भंगार बीनते, हमको पैसा नहीं है जरूरत। तो तुम स्कूल नहीं जाते हो? हाँ। तो स्कूल जाओगे कि नहीं? जावांगा। कौन कहता तुम कचरा बीनने का? हमें बीने बचपन से बीनते आए। तो मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं है। पिताजी? पिताजी भी नहीं है। तो फिर किसके पास रहती है? दादी जल्दी जगह। कुछ बच्चे जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जाकर नगर पालिका के वाहन को खाली करते हैं, उसमें से कचरा बीनते हैं और फिर वो कचरा जो है उसको बेचते हैं। तो अभी उन बच्चों के बारे में हम लोगों ने जानकारी निकाली है कि वो बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं, और अभी बीआरसी को भी इस संबंध में हमने निर्देशित किया है कि उन बच्चों से कल ही वो संपर्क करें और जाकर सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाएं, सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें वगैरह प्रदान करें, और साथ ही वहाँ के जो टीचर हैं, जो उनके नज़दीक का स्कूल है, उनके टीचर को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि रेगुलर ऐसे बच्चों की मॉनिटरिंग करें और उनके अटेंडेंस पर ध्यान दें। तो अनिल तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात यहां पर की जा रही है धार के मनावर विधानसभा की, जहां पर बच्चों का भविष्य कचरे में नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि अभिभावकों की बात कर लें या इसके अलावा शिक्षकों की बात कर लें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर लें, तो इनके द्वारा सिर्फ दावे ही किए जाते हैं कि बच्चों का भविष्य सुधारा जा रहा है। लेकिन इसके पहले जो रिपोर्ट आपने देखी, जमीनी स्तर पर यह समझ में आता है कि आखिर बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है। और अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, मैं समझना चाहूंगा आपसे, धार के मनावर की बात की जा रही है और यदि हम प्रदेश सरकार की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, तो उनका तो दावा यही रहता है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन यहां पर तो यह अभियान धरातल पर नजर ही नहीं आ रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मनावर क्षेत्र में गरीब निर्धन परिवार के बच्चे जगह जगह कचरा बीनते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पढ़ने लिखने की उम्र में उनका बचपन यूं ही कचरे के ढेर में बीत रहा है, लेकिन जिम्मेदार को इनकी सूद लेने की तक की फुर्सत नहीं है। जबकि प्रावधान है कि प्रावधान अनुसार अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रशासन ही नहीं बल्कि शासन शिक्षा अधिकारियों का भी दायित्व बनता है। जी बिल्कुल, लेकिन अनिल, दायित्व तो यहाँ पर अधिकारियों का बनता है, शिक्षकों का बनता है, लेकिन मैं इन बच्चों के अभिभावकों की यदि बात कर लूं, तो क्या जोर जबरदस्ती से अभिभावकों के द्वारा इस तरह से काम करवाया जा रहा है बच्चों से? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ND24 की टीम जब वहाँ टीचिंग ग्राउंड पहुंची तो हमने बच्चों से यही पूछा कि आप पढ़ना चाहते हो? कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब हम उनके परिवार से भी पूछने गए तो उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे तो हम क्या खाएंगे? अब बच्चे ही तो हमको कचरा वगैरह बीन के लाकर वही पैसे इकट्ठा करके उनको ले आके देते हैं। अगर ये बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो हमको हमारी इनकम क्या है? उनका ये कहना है। तो उनके लिए बच्चों की कमाई का जरिया ज्यादा बेहतर है, ना कि बच्चों को पढ़ाना ज्यादा बेहतर है। मैं समझना आपसे ये चाहूंगा, क्या अभिभावकों के द्वारा कोई कामकाज नहीं किया जाता जो पूरी तरह से वो डिपेंड है बच्चों की कमाई पर? और यदि बच्चे कचरा बीन भी लेते हैं अनिल, तो आखिर कमाई कितनी होती होगी? जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमाई तो इतनी नहीं हो पाती है, लेकिन उनके जो अभिभावक है उनको जो शराब के नशे में शराब पीते हैं और दिन भर घर में रहते हैं और बच्चों से काम कराते हैं, उनका ये तो है कि बच्चे जो भी कचरा इकट्ठा करके पैसे लाते हैं उनसे वो शराब पी जाते हैं, बच्चे फिर भी घुमा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन चलिए ये बात भी मानी जाती है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की लोगों के अंदर कमी है, अभिभावकों के अंदर जागरूकता की कमी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी, शासन प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और सरकार के द्वारा यह अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनके ऊपर यह दायित्व है कि वो जमीनी स्तर पर जाएं और ऐसे बच्चों को ढूंढे जो कि शिक्षा से दूर हैं, उन्हें शिक्षा देने के लिए कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं और अभी तक क्या प्रयास किया गया? अगर ये बच्चे स्कूल जाने के इच्छुक नहीं रहते हैं तो भी संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, जन शिक्षक और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों व उनके अभिभावकों को समझाइश
देते हुए अनिवार्य शिक्षा का महत्व बताते हुए कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो पूर्ण करवाते, परंतु इन मासूमों का बचपन अभी भी कचरे के ढेर में अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए अंधकार में डूब रहा है। चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। चंद्रशेखर लेले साहब जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हैं ये। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका IND24 में। और मैं समझना चाहूंगा आपसे, चूंकि स्थानीय निवासी हैं आप और आपने तो बेहद करीब से देखा होगा कि आखिर सर्व शिक्षा अभियान को पलीता लगाया जा रहा है, और यदि बच्चों की हम बात करें तो आधे से ज्यादा बच्चे जो कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में नजर आ रहे हैं कचरा बीनते हुए। हाँ, जी हाँ, मेरा ये कहना है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा बीनते हुए बच्चों को मैंने कई बार यहाँ देखा है और उनसे संपर्क किया। मैंने कहा भाई तुम आखिर तुम्हारा भविष्य क्या है, क्या तुम जिंदगी भर ये कचरा ही बीनते रहोगे और पेट पालोगे क्या? तो हमारा ये कहना है शासन से कि भाई इन लोगों के ऊपर विशेष ध्यान देवे। और लेकिन चंद्रशेखर साहब, ये बताने का मुझे प्रयास करिए, जो सवाल आपने बच्चों से किया है, क्या आपको ये नहीं लगता कि यदि आप उनके अभिभावकों से संपर्क करते तो ज्यादा असरदार होता? क्योंकि बच्चों को आखिर क्या पता है कि उनको पढ़ाई करना है या उन्हें कचरा बीनना है। अभिभावकों से यदि जानकारी ली जाए, अभिभावकों से पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्यों करवाया जा रहा है बच्चों से, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, पर उनके अभिभाषक भी उनके साथ में कई बार मैंने देखे हैं, उनसे भी मैंने चर्चा करी है। तो उनके जैसे माताएं उनके साथ में रहती है, तो मैंने उनसे भी बात करी। मैंने कहा भाई तुम बच्चों को कचरा बीनने के लिए भेजते हो, स्वयं भी आते हो उनको साथ में लेके, तो इससे तो कई SDM से, तहसीलदार से इनको उनको मिलवा के और इनके कई भविष्य के बारे में ये काम किया जाए। इनको कोई शिक्षा देने के लिए किया जाए, यहाँ स्थानीय वहीं पे कोई देखा भी शिक्षक रख के या अध्यापक रख के उनको शिक्षा दी जाए। और यहाँ आते हैं बस कचरा बीनते हैं। और लेकिन चंद्रशेखर जी, ये भी समझाने का प्रयास करिए, यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हम बात कर लें, जिला प्रशासन की हम बात कर लें, तो उनके द्वारा कोशिश ये की जाती है कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचे और शिक्षा के मंदिर में बच्चों को लाया जाए। लेकिन क्या कभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आपको नजर आते हैं? जैसा कि आपका ये मानना है कि आपकी कई बार इनके अभिभावकों से भी बात हुई है और बच्चों से भी बात हुई है, लेकिन क्या कभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है? ऐसे कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभी तक कभी यहाँ आई नहीं है। अगर मैंने जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में तो नहीं आई है। दूसरी जगह का मेरे को मालूम नहीं। मैंने ये समाचार तो उनके वहाँ तक भी पहुँचाया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया है कि इस प्रकार से बच्चे कचरा बीनने आते हैं, तो उनको आपसे जुड़वाए, वो कभी आए, भ्रमण करे, या वो जब यहाँ आते हैं, जब हम आपको बुलाए तो आप उनसे बात करें, उनको ले जाए। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, जब आपने उनसे संपर्क किया तो उनका क्या रुख था? क्या उनका सकारात्मक रुख था? वाकई वो अपने दायित्व को निभाने के लिए नजर आ रहे थे, या उनके द्वारा ऐसा कुछ कहा गया कि हाँ हम आकर यहाँ पर कोशिश करेंगे मुलाकात करने की और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? उनका कोई ऐसा सकारात्मक कोई जवाब नहीं मिला। वो तो बोले कि हम नहीं भेजेंगे, नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो भाई खाएंगे क्या से क्या खाएंगे क्या? खाने के लिए तो हम समाज के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि जानकारी तो हमारे पास ये भी सामने आई है कि कई ऐसे अभिभावक हैं, वो तो खुद जानबूझकर अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो घर पर रह सकें, दारूखोरी कर सकें, नशा कर सकें, शराबखोरी कर सकें। ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई है। कितना सच है ये? ये भी बिल्कुल सही है। ये लोग जो है छोटे मोटे धंधे के लिए अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। और बच्चों को छोड़ने के बाद बच्चों के पास काम क्या? फिर शिक्षा नहीं होने के कारण दूसरा कोई काम रहता नहीं है, तो यही काम है। तो उनको तो निर्देश दिया जाता है ना, उनके माँ बाप के तरफ से भी निर्देश दिया जाता है कि आप कचरा बीनो, बेचो, और जो पैसा है हमको बताओ कि कितने पैसे मिले, अभी कोई आज कितने मिले, कल कितने मिले।
इस प्रकार से उनको वो प्रोत्साहित भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन चंद्रशेखर जी यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात ये भी सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा तमाम ऐसे विभाग संचालित किए जा रहे हैं जो कि इन बच्चों के लिए हैं, ताकि बच्चों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, बुनियादी सुविधाएं दी जा सके, कम से कम पढ़ाई तो बच्चों की करवा ही दी जाए, जिसके लिए निःशुल्क आंगनबाड़ी केंद्र भी उपलब्ध है, मध्याह्न भोजन भी बच्चों को मिलता है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चों को खाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं, क्या ये कहा जाए धरातल पर वो काम नहीं कर रहे, जिसके चलते ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी जी, ये भी सही है कि अब क्योंकि अब अपन एकदम अधिकारों के आक्षेप लगाने की बजाय अधिकारों को और भी काम है। उसके साथ साथ में हम लोग स्वयं भी कभी कभी जाते हैं और ये बातचीत उनसे होती है और उन लोगों को कहते हैं, तो वो उनका ये कहना कि हमारा पूरा प्रयास है, हमने टीमें बना के रखी है, वो टीम द्वारा हम सब कुछ की जानकारी लेते हैं और ऐसे कोई बच्चे दिखते हैं तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं और शिक्षा के लिए प्रेरित भी करते हैं। चलिए, मुझे अब ये समझाने का सर प्रयास करिए, आप बेहद जागरूक स्थानीय निवासी हैं। कभी विधायक महोदय की हम बात करें तो यहाँ से विधायक के डॉक्टर हीरालाल अलावा क्या कभी क्षेत्र में आते हैं, और यदि आते हैं तो क्या उन तक इस मामले की जानकारी है? नहीं साहब, इस क्षेत्र में तो विधायक महोदय आते जरूर है, उनका जब काम होता है जब आते हैं, पर इस संबंध में आज तक मैंने कभी कोई बैठक ली होगी या समाज के लोगों को बुलाया होगा या मोहल्ले में कभी बैठक ली होगी इस संबंध में, इस प्रकार से तो कोई कार्यक्रम यहाँ पे। लेकिन चंद्रशेखर जी, अपने काम के लिए तो विधायक महोदय आ जाते हैं, और इन बच्चों को क्या इसी हाल पर छोड़ दिया जाए? इनका भविष्य कचरा होता नजर आ रहा है, क्या इन्हें इसी हाल पर छोड़ दिया जाए? और क्या विधायक महोदय की, क्या जिला प्रशासन की, क्या प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये भी इनका ही काम है, यदि ये इन्हें आगे नहीं करेंगे तो बच्चों का भविष्य भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा हमें। रूप से रुचि लेकर इस काम को, अरे आपको प्रतिनिधित्व दिया है तो छोटे तबके के लोगों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए आपने कि उनको क्या सुविधा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, ये तो उनका दायित्व है। उस दायित्व को उन्होंने भली भांति से निभाना चाहिए, परंतु यहाँ तो सिर्फ उनको भीड़ चाहिए, भीड़ में सब अपने का कार्यक्रम निपटाना, उनको अपनी उपलब्धियां मैंने ये घोषणा करी वो जनता तक पहुंचाने की बात जरूर की जाती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं धरातल पर, वो चीजें कभी जनता के बीच नहीं जाती। चंद्रशेखर सिंह बने रहिएगा हमारे साथ, और अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी केंद्रों की हम बात कर लें, तो अनिल सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए इनका दायित्व आखिर क्या है? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका दायित्व ये है कि जो बच्चे कचरा बीन रहे हैं या अन्य बच्चे जो पढ़ना लिखना स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनका दायित्व है कि उन बच्चों को प्रेरित करें, उनके माता पिता को प्रेरित करें और उनको ये समझाए कि आपके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक तो पढ़ाना ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हुए अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है उसमें बस उसका फायदा उठा रहे हैं कर्मचारी लोग। लेकिन अनिल, यहाँ पर यदि अभिभावकों की बात करें तो क्यों जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इनके अभिभावकों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की जाती, जानने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया जाता कि जो बचपन, जो हमारा हिंदुस्तान का भविष्य है वो कचरे में नजर आ रहा है? क्योंकि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, निर्धन वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे रहते हैं, बुनियादी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हमारी सरकार का तो दायित्व, हमारी सरकार का तो संकल्प यही है कि सर्व शिक्षा अभियान चले। बिल्कुल सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, वो भी मतलब बहुत से ऐसे आयोजन मतलब बच्चों को लुभाने के लिए शासन कर रही है, लेकिन ना जाने क्यों नहीं उनको वो लोहा पानी जाए ना उनको वो शिक्षा के लिए प्रेरित कर पा रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि बच्चों तक शिक्षा पहुंच रही है। केंद्र और राज्य सरकार की ढेरों ऐसी योजना है जिनके आधार पर सरकारी तंत्र बच्चों की बेहतर भविष्य का दावा करता है, पर स्थिति यह है कि ऐसी योजनाएं मासूम तक पहुंचती ही नहीं है। शासन द्वारा बच्चों के हित के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही, जिसमें स्कूल चले अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी ये तो कल है, लेकिन यह सब शासन और दीवारों पाठ्य पुस्तकों पर ही सीमित है। जी अनिल, यहाँ पर ये बात तो साफ हो गई है, स्थानीय निवासी ने हमें ये बताया भी है कि विधायक महोदय यहाँ पर बेहद कम आते हैं, और यदि आते भी हैं तो उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, चूंकि विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं। और दूसरी ओर यदि मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी तो ये साफ तौर पर कहती है कि बड़े जागरूक हमारे कार्यकर्ता हैं, क्या उनके द्वारा कोई काम किया जाता है?
चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, सांसद जुड़ चुके हैं छतर सिंह दरबार साहब। दरबार साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। सर, धार के मनावर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर। सवाल ये सामने आ रहा है कि कई ऐसे बच्चे हैं बड़ी संख्या में जो कि कचरा बीनते हुए नजर आते हैं, और जब इनसे सवाल किया जाता है कि तुम लोग शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है कि इनके तक कोई जानकारी नहीं है और इनके अभिभावक खुद इन्हें यहाँ पर भेजते हैं। अब ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि हमारी सरकार आखिर क्या कर रही है। नहीं, सरकार तो बहुत कुछ अच्छा कर रही है, सब कुछ सरकार तो अच्छा कर रही है, सरकार का दोष नहीं है इसमें। ये तो पहली बात तो ये आप बता रहे हो तो मुझे जानकारी मिल रही है, मेरे फोन से मुझे कोई एविडेंस नहीं है जी। और जो आप कह रहे हो अगर वो पहली बात तो हमारी सरकार में से उल्टे काम होते नहीं, और होता हो तो वो बहुत गलत है, और हो रहा हो तो हम कार्रवाई कराएंगे उसे रोकने के लिए। बिल्कुल दरबार सर, यही तो सवाल सामने आ रहा है कि सरकार के द्वारा तो दावे किए जाते हैं, और जहां तक मैं सरकार को जानता हूं ये तो साफ है कि सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, लेकिन ये अभियान बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर क्यों। है अब ये बीच में ये ग्रामीण स्तर पर कुछ जमीनी लेवल तो उसकी भी हम जांच कराएंगे अगर ऐसा होता है तो। लेकिन सर, अभी तक इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई गई, और ये मामला अभी तक आपके संज्ञान में क्यों नहीं आया? अब ये क्यों नहीं आया इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है जी। क्यों नहीं आया ये विषय एक अलग है, और आप बता रहे हो मेरे पास एविडेंस नहीं, आप संज्ञान में ला रहे हो तो हम इसको देखेंगे, और जिस स्तर से कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगी। चलिए बिल्कुल सर, कार्रवाई होना भी चाहिए। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, दायित्व दिया गया है विधायक महोदय को, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, लेकिन शायद इन तक भी इस मामले की जानकारी नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कभी विधायक इस क्षेत्र में आते ही नहीं है? नहीं विधायक नहीं, मैं तो सांसद बोल रहा हूँ। मुझे पता है सर कि आप सांसद बोल रहे हैं, लेकिन मैं बात यहाँ पर विधायक की भी कर रहा हूँ, ऐसे जनप्रतिनिधियों की बात भी कर रहा हूँ जिन तक जिम्मेदारी है, लेकिन क्या कभी वो आप तक नहीं पहुंचते? भाई साहब, हमारा तो लक्ष्य है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे भोपाल, सुशासन देना। सुशासन देने की परिभाषा में सारी चीजें है। हमारा मेन उद्देश्य सुशासन जो रहा, अंत्योदय के फार्मूले पे हमारी सरकारें चल रही है, और अगर ये आपके संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से प्रशासकीय अधिकारियों से बात करके इसे दूर कराएंगे हम। बिल्कुल सर, अंत में एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। यदि अधिकारियों की मैं बात करूं तो अधिकारी ये कहते हैं कि हम ये अभियान बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो क्या ये मान लिया जाए कहीं लापरवाही भी बरती जा रही है? नहीं, मैंने क्या बोला है, लापरवाही बरतना नहीं चाहिए। हमारे जो सरकार, दोनों सरकारें लापरवाही सहन नहीं करते, और जिस स्तर पे लापरवाही उस स्तर पे जांच होके उसकी जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन दरबार साहब आपकी तो छवि ही ऐसी बनी हुई है, आप बेहद जागरूक हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों की समस्याएं जहां तक मैं जानता हूं आप दूर करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हिंदुस्तान का भविष्य इस तरह से रहेगा या कचरे में जाकर सिर्फ कचरा बीनने का काम करेगा, अभिभावकों को भी जागरूक करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये अभिभावकों को भी चाहिए, और जो एक ये विद्यार्थी, ये भारत का भविष्य है, ये भारत का भविष्य है, इनको किसी भी स्तर पे हम इस भविष्य में कठिनाई या कोई विकार आने नहीं देंगे। ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य है भाई साहब, और हम भी उसी मिशन में काम करते हैं। जहाँ जहाँ ऐसी चीजें संज्ञान में आती है तुरंत हम कार्रवाई करवाते हैं। बिल्कुल सर, केंद्र और राज्य सरकार की मैं बात करूं तो लगातार उनके द्वारा बेहद सराहनीय काम किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों पर भी लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि वो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, वो बच्चों तक पहुंचे भी तो। सही है, बिल्कुल कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, तत्कालीन पिछली सरकारों में 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो झाबुआ या धार आते आते 20 पैसे इतना घिस जाता था रास्ते में, वो 20 पैसे हो जाता था। पर अब हमारी ऑनलाइन और सब खाते खुलवाए मोदी जी ने, हमारे शिवराज, सीधा हितग्राही, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो आवास वाला हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई राष्ट्रीय सरकार की ओर से दिया जाती है तो सीधे उसके खाते में डाला जाता है। इतना हमने सुधार किया है। बिल्कुल सर, आपकी सरकार के द्वारा सुधार किया गया है, लेकिन वो सुधार जमीनी स्तर पर नजर भी आता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो कि अपवाद की श्रेणी में आती हैं। अब छवि पर बट्टा भी सर इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसी तस्वीरें सामने तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आती हैं, तो आप इससे दोषी किसे मान रहे हैं इसमें? सुनिए, मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा देश है, इतनी बढ़िया हमारे मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने नीतियां और कानून बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत, अब इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत बाल जैसी त्रुटियां है, उसे भी हम सुधारेंगे। 100% स्वच्छ और सुशासन होना चाहिए, सबका हक सबको मिलना चाहिए, ये हमारा ध्येय है, दृढ़ ध्येय है।
बिल्कुल सर, अंत में एक सवाल का और जवाब दीजिए सर, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया है। अब इस मामले में कार्रवाई क्या की जाएगी और कब तक जमीनी स्तर पर हमें कार्रवाइयां देखने को मिलेगी? ये तुरंत हम इसको अभी संज्ञान लेके जांच कराएंगे, तुरंत होगी। ये बिल्कुल समाधान हमारे तुरंत होता है जी चलिए, बिल्कुल सर, उम्मीद यही की जा रही है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं आपके द्वारा कार्रवाई की जाए। हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, कैसे देखा जाए, सांसद महोदय की बात करें तो छत्तर सिंह दरबार साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये साफ तौर पर मानना है कि अभी तक मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, लेकिन अब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। जी, मैं सुनील जी आपको बताना चाहता हूं कि सांसद महोदय को शायद ही संज्ञान में नहीं होगा मामला, लेकिन हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि अपने जो द्वारा जो कार्रवाई या खबर बनाई गई है, इससे वो कितना खरा उतरते हैं, देखते हैं। बिल्कुल अनिल, मैं इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि ये सरकार की बात करें, सरकार के द्वारा तो अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन क्या उन अभियानों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती? क्या आखिर जमीनी स्तर पर उन अभियानों का कितना फायदा बच्चों तक मिल रहा है या बच्चों को पहुंच रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मॉनिटरिंग शासन की मॉनिटरिंग चल रही, लेकिन जो यहाँ प्रशासन है वो उस मॉनिटरिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और वो जो शासन की योजनाएं आ रही है वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। जबकि IND24 चैनल की टीम जब बच्चों तक गई और बच्चों से पूछा गया कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, आप लोग स्कूल जाएंगे, आपको वहाँ पर स्कॉलर मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, ड्रेसें मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अनिल, ये सारी जानकारी तो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती। उन्हें तो पता ही नहीं है कि आखिर शिक्षा का मंदिर कहाँ है, आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है, स्कूल कहाँ है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि हमारी कोशिश ये रहे कि हम बच्चों को स्कूल तक पहुंचा सकें। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक वो बालिका की जो बाइक ली थी, उसका ये कहना है कि हम बचपन से कचरा बीन रहे हैं, तो बचपन से जब कचरा बीन रही तो शायद वो स्कूल गई नहीं है। बिल्कुल, वही मेरा कहने का मतलब है कि बचपन से यदि कचरा बीन रही है वो बालिका, और बच्ची की उम्र ही आखिर कितनी है, उसका तो बचपन ही चल रहा है, और उसे इतनी भी जानकारी नहीं है कि आखिर हमारे लिए सरकार के द्वारा क्या अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं अभिभावकों की बात जरूर आपसे करना चाहूंगा। अभिभावकों का भी लापरवाही भरा रवैया सामने आया, जिसके कारण ये तस्वीर सामने आई है। यदि अभिभावक खुद काम करते और बच्चों को स्कूल भेजते तो हो सकता है कि उनका भविष्य ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभिभावक अगर ये ठान ले कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उनका भविष्य वास्तव में उज्जवल होगा, लेकिन अभिभावक खुद ही उनको कचरा बिनवा रहे। महिलाएं उन बच्चों के संग में वहाँ खड़ी रहती है, कचरा बिनवाती है, और अगर हम लोग वहाँ पहुंचते हैं तो महिलाएं बच्चों को भगा देती है। अनिल, ऐसा भी नहीं है कि निर्धन वर्ग या गरीब वर्ग के जितने लोग हैं सभी अपने बच्चों से कचरा बनवाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं कई ऐसे निर्धन वर्ग के बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाते हैं। ऐसा उदाहरण भी इनके सामने रखना होगा, और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए आखिर क्या कदम उठाएं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जब हम वहाँ लोग पहुंचे हैं और एक बच्ची रास्ते में आ रही थी, हमने उससे पूछा कि आप पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल हम पढ़ना चाहते हैं, और हमारा नाम लिखवाइए। हमने टीचर से संपर्क करवाया, टीचर को बताया कि आप इसका नाम लिखे और ये कल से स्कूल में आएगी। तो उनने कहा कि आज तक हमारा कोई संपर्क में आया नहीं कि हम लोग का नाम लिखा जाए या हम स्कूल जाए। हमको किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, ये कोई टीचर हमारे पास कोई आया नहीं, उनका ये कहना है। बिल्कुल, लेकिन मैं यदि अधिकारियों की यहाँ बात कर लूं तो अधिकारियों का क्या कहना है? अब अधिकारियों के द्वारा क्या जमीनी स्तर पर जाया जाएगा? क्या अधिकारियों से मुलाकात की आपने, और यदि मुलाकात की है तो क्या कोई आश्वासन मिला आपको? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने SDM दिव्या जी पटेल से बात की थी। उनका ये कहना है कि आपके द्वारा मेरा संज्ञान में आया है, और मुझे ये आपके द्वारा बताया गया है कि बच्चे वहाँ टेक्निकल ग्राउंड में कचरा बीनते हैं, नगर पालिका की जगह खाली करते हैं। तो उन्होंने तत्काल BRC को फोन लगाया और उन्होंने इस संबंध में निर्देशित किया है कि मुझे 2 दिन के अंदर बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, और बच्चों को ड्रेसें, किताबें और यूनिफॉर्म वगैरह सब प्रदान की जाए। और स्थानीय जो टीचर है उसको भी निर्देशित किया है कि रेगुलर उन बच्चों को मॉनिटर करे कि वो बच्चे कितने जो है कचरा बीनते हैं और कितने स्कूल आ रहे हैं। जी चलिए, रुकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ राजीव यादव जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से। या राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी धन्यवाद। राजीव जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं आप, और मैं आपसे समझना चाहूंगा, धार के मनावर विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्रेंचिंग ग्राउंड जाते हैं और कचरा बीन रहे हैं। स्कूल क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। समझना ये चाहूंगा, सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन वो अभियान जमीनी स्तर पर तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, जितना प्रयासरत होकर सरकारें भी लगी है सजग होकर,
और कहीं ना कहीं समाज में भी आवश्यकता है इस चीज को करने की। जी इसको लेकर अभियान चलाकर संगठन भी इसमें लगा हुआ है और सरकार भी प्रयास रहते हैं। कहाँ पर इस प्रकार का इशू आया है तो मैं भी इसको दिखवाकर समझता हूँ कि लेकिन सर आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है गुड गवर्नेंस का मैसेज देने की, लेकिन आपको इस मामले की जानकारी भी नहीं है कि आखिर ये कौन से क्षेत्र का मामला है, कौन सा ट्रेंचिंग ग्राउंड है, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं। नहीं, मनावर का विषय ये निकल के आया है सामने जी, तो जहाँ पर वहाँ पूछ कर क्या इशू बना है या कौन लोग हैं वो, तो मैं भी दिखवाता हूँ। लेकिन सर क्या आपको अभी तक इस मामले की जानकारी थी? हेलो राजीव जी, आपको इस मामले की जानकारी थी या नहीं अभी तक? जानकारी लगी है ना मुझे, इसके पहले भी मुझे इसके फोन आए थे कि वहाँ ऐसा कुछ बीनते हुए कुछ लोग। इसके पहले सर यदि फोन आपके पास आया था तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई की इस मामले में? नहीं, वो कौन लोग हैं, इस प्रकार की चीजें क्या हो रही है, संगठनात्मक रूप से जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं इन लोगों को अवगत कराकर उन तक पहुंचने का प्रयास किया गया है हम लोग। प्रयास ठीक है सर, बताइए प्रयास आपने किया है तो कहां तक वो प्रयास फलीभूत रहा है? क्या इन बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात हुई आप लोगों की? नहीं, भेजा है वहाँ मंडल अध्यक्ष को हमारे। जी, कब तक मुलाकात हो पाएगी सर? और आप अंत में मुझे ये और समझाने का प्रयास करिए कि आखिर इन बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए क्या कदम उठाएगी आपकी सरकार? निश्चित तौर पे वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत अगर वो किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, ये क्या असुविधा है उनको। लेकिन सर सर्व शिक्षा अभियान पहुंचे भी तो बच्चों तक, सबसे बड़ा यही मामला निकलकर सामने आ रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि आपकी सरकार के द्वारा, आपके द्वारा खुद बच्चों तक पहुंचा जाए और उनके भविष्य को सुधारने की दिशा में प्रयास किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। अनिल, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो धार के मनावर विधानसभा क्षेत्र में तस्वीरें सामने आई हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड जहां पर छोटे छोटे बच्चे कचरा बीनते हुए नजर आए हैं। बात सरकार की जाए तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा तमाम ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सुधारा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर ये तमाम अभियान दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है समझना होगा और कार्रवाई भी जिम्मेदारों को करना होगा। और बच्चों का भविष्य यदि बदलना है तो जमीनी स्तर पर ऐसे काम करने होंगे ताकि बच्चों का भविष्य स्वर्णिम भविष्य में तब्दील हो सके। इसी के साथ आई इंडिया इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।